नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योग साधना का प्रभाव। कुछ हमारे जो योग साधक हैं उनका ऐसा कंप्लेन है कि योग साधना के बाद भी हमारे शरीर के ऊपर सही प्रभाव और पूरा उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को धैर्य से देखें और समझें। हम यहाँ पर कुछ पुस्तक रखे हुए हैं। इस पुस्तक के आधार पर, इस पुस्तक में जो लिखे हुए हैं, हम जो देखे हैं साधारण जीवन में हमारे लिए जो सूटेबल है, हमारे शरीर के ऊपर जो सूट करता है, उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। योग साधना ऐसा नहीं है। योग साधना बहुत बड़ा समुद्र है, उसके एक बूंद भी हम ले नहीं पाते हैं। अभी मैं भी अभ्यास करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा भंडार है जिसको लेने के लिए अथक प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन जो भी हम अध्ययन किए हैं और जो हमारा अनुभव रहा है, लगभग 15 साल का अनुभव इस फील्ड में रहा है, तो अनुभव का केवल ये नहीं तात्पर्य है कि हम केवल पढ़ाई किए हैं। लिटरल स्टडी से आप योग के बारे में कभी पारंगत या अच्छी तौर से उसका अनुभव नहीं कर सकते। लिटरल स्टडी केवल नहीं चाहिए योग में प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। यह सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक कला है। इसमें सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया है। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। एक जो इसमें आसन है, प्राणायाम है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। प्राणवायु से एक जाल बना करके शरीर में कैसे वो कार्य करता है, इसको देखते हुए हर आसन प्राणायाम को बताया गया है, क्रियास को बताया गया है। तो हम इस पर देर न करते हुए हम शुरू करेंगे। योग साधना का प्रभाव और दुष्प्रभाव और इसके लाभ हम क्यों नहीं ले पाते हैं, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक हम यहाँ पर बताना चाहेंगे जो हमारे घेरंड ऋषि ने लिखे हैं। देखिए, हमारे पास पहला किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें भी योग के बारे में लिखा हुआ है। ये उपनिषद है जो वेद का ही अंग है। यह गोयंका जी का गीता प्रेस से प्रकाशित किया हुआ योग दर्शन है। ये पतंजलि योग प्रदीप, ये भी गीता प्रेस का है और ये भी पतंजलि विद्यापीठ है, उससे जो पतंजलि योग दर्शन प्रकाशित है वो है। तो ये सभी पुस्तक को अध्ययन करने का प्रयास किया मैं, और ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी तौर से मैं इसको समझ गया, लेकिन जितना मैं समझा उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। पहला मैं श्लोक बता रहा हूँ कि घेरंड ऋषि बताए हैं। फिर मैं बताऊंगा कि आप लोग थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। आपको ये पता चलेगा कि योग साधना से हमें क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग आजकल ऐसे भ्रांति फैले हुए हैं। 5 रुपया 10 रुपया का एक किताब खरीद लेते हैं, कोई अनुभव नहीं है और कुछ भी लिख दिए, उसी पर हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि लाभ नहीं हुआ या अधूरा लाभ हुआ। तो हम अपने ऋषि मुनियों के वचनों के द्वारा मैं मिला करके बताऊंगा कि क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं। पहला लिखा हुआ है, मिताहारम बिना यास्तु योगारंभम तुकारयेत नाना रोगो भवेत् तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। मिताहार के बिना यदि हम योग का आरंभ कर रहे हैं तो बहुत सारे व्याधि शरीर में आ सकते हैं। इस चीज को हम नहीं पढ़ना चाहेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम अपने डाइट पर, भोजन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको नहीं पढ़ना चाहेंगे। लेकिन इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं खुद इस बात का अनुभव किया हूं कि यदि हम अपने भोजन पर संयम नहीं रखेंगे तो योग साधना मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। तो ये यदि कोई सोच रहा है कि हम ऐसे खाना खाते रहें, ऐसे जीवन जीते रहें और योग साधना का हम लाभ ले लें, तो ये संभव नहीं है। ये हमारे घेरंड ऋषि लिख कर गए हैं। उसके बाद मिताहार का डिफिनेशन भी लिखे हैं, जो हम लोग डाइटिंग के रूप में कहते हैं। कुछ लोगों का ये भी है कि ये कहाँ लिखा हुआ है। हमारे अनेकों पुस्तक तो ध्वस्त कर दिए गए, जला दिए गए। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारा जो प्रमाण था वो तो जला दिए गए, उसके कुछ अंश रह गए हैं, तब इतना प्रभाव दे रहा है जो कि इस दुनिया को प्रभावित कर रहा है। तो कुछ अंश बच गए हैं, अदरवाइज अधिकांश जो हमारे
पुस्तक थे, जो ज्ञान के भंडार थे, जो शास्त्र थे, उसको जला दिया गया। उसको विध्वंस करने के बहुत सारे उपाय किए गए और विध्वंस किए गए, लेकिन फिर भी उसके अंश जो बचे हैं उसके प्रभाव इतने हैं कि ये विश्व उसके ऊपर चलने के लिए विवश है। तो आगे हम चलेंगे कि मिताहार, डाइटिंग, जो इंग्लिश में आजकल डाइटिंग बोलते हैं लोग, डाइटिंग में लोग बिना खाना खाए रहेंगे, कुछ लोग कुछ पर कुछ करेंगे, कोई नींबू पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। डाइटिंग क्या होता है, उसका डिफिनेशन लिखे हैं कि मिताहार क्या होता है। मिताहार मीन्स कम आहार, संयमित आहार। तो शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विभज्जितम भुज्यते सुरसम प्रत्यम मिताहार इमं विदुः। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम, खाना शुद्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम चटपटा उसमें डाल दिया, मिर्चा बहुत ज्यादा डाल दिए। बहुत ही मधुर खाना होना चाहिए, थोड़े नमक हो, थोड़े मसाला हो। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम, उसमें घी का मात्रा होना चाहिए। फिर हम डीप में जाएंगे तो बहुत सारे उसमें समय लगेगा। घी का कार्य होता है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में, हमारे उत्सर्जन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में घी का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे ऋषि मुनियों का परंपरा है कि बिना घी का खाना नहीं खाते थे हम लोग, तो उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो घी का मात्रा जरूर होना चाहिए। फिर इस पर कभी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं तेल होना चाहिए, क्योंकि तेल और घी में बहुत अंतर है। कभी हम चर्चा करेंगे, इस पर न जाएंगे। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम, उसमें घी का मात्रा होना चाहिए, खाना चिपचिपा होना चाहिए। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम, जितना आपको भूख है उसके आधा पेट ही खाना खाएं, और उस आधा पेट में फिर जो आधा बचा उससे पानी का सेवन करें, और उस आधा के आधा जो बच गया वो खाली रखें, ताकि भोजन हमारा पचने में सुचारू रूप से इधर उधर मूवमेंट करके पचे। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम भुज्यते सुरसम प्रत्यम, और खाना रसदार होना चाहिए। आजकल का खाना क्या है, फ्राई करके पूरा उसका रस को जला दिए। बहुत सारे साइंटिफिक वे में आप पढ़ेंगे तो जब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो बहुत सारे विटामिन, स्पेशली विटामिन सी तो खत्म ही हो जाता है। आप जानते होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आप, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसका चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्वाद के लिए वो सुटेबल नहीं है। तो खाना को रसदार बनाइए, रस के साथ खाना को पकाइए, न कि फ्राइड चीज खाइए। खाना सूखा सब्जी बनाना आजकल का नया फैशन चल गया है। सूखा खाना वर्जित है हमारे शास्त्रों में। शुद्धम से मधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम भुज्यते सुरसम प्रत्यम, जो भोजन करना है वो रसदार होना चाहिए और प्रेम से खाना खाने की प्रावधान है। ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हैं, खाना के प्रति अपना प्रेम दर्शाइए। वो जीवन दान है, जीवन दाता है, जीवन दे रहा है, उसके प्रति आपको प्रेम नहीं है। आपको प्रेम केवल पैसा के प्रति है, आपको प्रेम अपने गाड़ी के प्रति है। तो उस खाना से प्रेम कीजिए और तब खाना कीजिए, खाना को प्रणाम कीजिए। भुज्यते सुरसम प्रत्यम मिताहारम इमं विदुः। खाना के बारे में हमारे गीता में भी 17वें अध्याय का 8वां श्लोक कहीं आप पढ़े होंगे, आयु सत्व बलारोग्य सुख पृथ्वी विवर्धना। उसमें भी यही बताया गया है कि भोजन कैसा होना चाहिए। तो ये योगियों के लिए बताया गया है। तो आप योगी नहीं बनना चाहते हैं, कम से कम उस पथ पर चलना चाहते हैं, तो बेसिक चीजों को एडॉप्ट करना है, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएंगे। वह लाभ मिलेंगे, कैसा लाभ मिलेंगे, जो व्यायाम से लाभ मिलते हैं। तो ये हम अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, यदि आपको इसमें कोई भी भ्रांति लग रही है तो हम उसका प्रूफ, हम अपने शास्त्रों से उसके प्रूफ देने का प्रयास करेंगे। आगे हम बोल रहे हैं कि योग साधना में कुछ ऐसे भी हमारे ऋषि मुनि बताए हैं कि योग साधना के साधक तत्व क्या है और योग साधना के बाधक तत्व क्या है। योग साधना करेंगे तो योग साधना में क्या क्या हमारे योग साधना में विघ्न पैदा करेगा, उसमें बताया गया है। उसमें भी पहला शब्द लिखा हुआ है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च खड़वीर योग विनश्यति। 6 चीज ऐसे मुख्य रूप से बताए गए हैं योग साधना के विनाशक तत्व है। क्या क्या है? पहला क्या बोला? अत्याहार, समझ गए होंगे, ज्यादा भोजन करना, जहां जो मिला खाते रहना। अत्याहार प्रयासश्च, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आज शीर्षासन कर देना है, आज ये आसन है आज कर देना है। नो, योग साधना अपने शरीर के अनुसार ही किया जाता है। हमारा शरीर जितना कर सकता है उतना ही किया जाता है। योग साधना से हम शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति क्षीण नहीं करते हैं। यही अंतर है व्यायाम में और योग साधना में।
व्यायाम में शक्ति को क्षीण करते हैं और योग साधना में शक्ति को जागृत करते हैं। हम योग साधना दिन भर करते रहे, हमारी शक्ति क्षीण नहीं होगी। सही तरीका से तो करें, लेकिन हम तरीका नहीं समझते हैं, हम केवल करते जा रहे हैं। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो, ज्यादा बोलना योग साधना का बाधक तत्व है। नियमाग्रह, किसी नियम के प्रति हठी होना। जैसे हम सुबह ही नहा लेते हैं, हम ठंडा पानी से ही नहा लेते हैं, हम 5 बजे ही जगते हैं, ये सब योग साधना में नहीं है। हमारा शरीर कैसे कह रहा है उसके अनुसार चले, लेकिन शरीर को गलत रास्ते में ना जाने दे। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर कह रहा है आराम से सो रहे हैं, वो शरीर नहीं कह रहा है, वो आपका जो बाह्य मन है वो कह रहा है, वो भौतिकतावाद कह रहा है। आप अंतरात्मा का आवाज सुनिए और शरीर को सुचारू रूप से लेकर चलिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना भी योग का बाधक तत्व है, क्योंकि वो आपको हमेशा हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, वो भौतिकतावाद में लाने का प्रयास करते हैं। और योग साधना अंतर्मुख होने का एक कला है। तो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना भी योग साधना का बाधक तत्व है। यौन संघर्ष लौल्यम च, और दोलमाल करना है किसी के ऊपर कि करे कि ना करे, फायदा होगा कि नहीं होगा, ये योग साधना के बाधक तत्व है। तो हम ये ग्रंथों से उठा करके आपको बता रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। हम लोग उसको न समझ करके केवल आसन कर रहे हैं, केवल प्राणायाम कर रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे कि उसके फायदे क्यों नहीं मिल रहे हैं। और योग साधना के साधक तत्व भी बनाए गए हैं जो योग साधना में फायदे करते हैं। तो योग साधना में उत्थान करना है तो इस तत्व का ध्यान देना चाहिए। वो क्या क्या है? उत्साह साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानश्च निश्चयात जनसंग परित्याग खड़वीर योग प्रसिद्धति। क्या क्या है? उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो ऐसे करके साधक तत्व बताए गए हैं। और अब हम बता रहे हैं, एक छोटी सी चर्चा करेंगे और इसको हम अब विराम देंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे। ये हम बताना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा महत्व जो योग साधना में दिया गया है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के ऊपर, पेट के ऊपर दिया गया है। यह योग साधना में ही नहीं, आयुर्वेद में भी। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं तो मुख्य रूप से आपके जो पाचन क्रिया है वो सही होना चाहिए। आपके जो पाचन तंत्र है यदि सही तौर तरीका से काम नहीं कर रहा है तो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाएंगे, आप कोई भी योग साधना नहीं कर पाएंगे, कोई भी दवा आपको निरोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कैसे? इसको हम कैसे कहेंगे कि इस बताया गया है कि इस पर ही ध्यान देना चाहिए? क्योंकि योग साधना में जो षटकर्म बताया गया है, शरीर शुद्धि के लिए बताया गया है, उस 6 में 3 क्रिया केवल पेट शुद्धि के लिए ही बताया गया है। यह दर्शा रहा है कि 50% जो समस्या है वो पेट से ही होते हैं। इसलिए पहले इस पर ध्यान दीजिए। षटकर्म धौति वस्ति त्राणेति लौलिकम त्राटकम तथा कपालभातिश्चेतानि षटकर्माणि समाचरेत्। तो इसमें यदि देखेंगे धौति, बस्ती, कपालभाति, नौली मीन्स 4 हो गया, 6 में 4 मीन्स कितना हो गया? 80%। 80% जो बीमारियां हैं वो पेट से ही होते हैं, सभी लोग कहता है ना। तो इसका सिद्ध कैसे करेंगे? यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। 6 क्रिया में से 4 क्रिया हमारे पेटों के लिए ही बताए गए हैं शुद्धिकरण में। तो हम इस पर ही ध्यान नहीं देते हैं और योग साधना करते रहते हैं। तो योग साधना में सबसे ज्यादा महत्व हमारे पेट का है। जब तक आपका पेट सही नहीं रहेगा आप योग साधना ना करके वो एक्सरसाइज और व्यायाम बन जाएगा, और व्यायाम कैसा फायदा करेगा। तो इसलिए, और पंचकर्म में भी बता दे, पंचकर्म में 5 में 3 वो भी 70% से ऊपर हो जाएगा। जो 5 में से 3 क्रिया है, 5 कर्म के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है पंचकर्म योग आयुर्वेद में। वो क्या क्या है? वमन, विरेचन, वस्ति, नस्या, रक्तमुक्षण। वमन, विरेचन और वस्ति, ये तीनों जो कर्म है वो पेट के लिए है। तो हम जब तक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, जब तक हम अपने स्वाद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और जितना आवश्यकता है उससे ज्यादा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो हम योग साधना में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं और उसके पूर्ण लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम वाणी का विराम देंगे। और एक हम ये बताना चाहेंगे कि जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो न ही कपालभाति कर पाएंगे, न ही नौली क्रिया कर पाएंगे। तो इसी के साथ अग्निसार क्रिया एक करके हम दिखा रहे हैं। ये कैसे दिखा रहे हैं? क्योंकि खान पान पर संयम रखते हैं। ऐसा कोई सोच रहा हो कि
जैसे भी जीवन चलता है उसके अनुसार कर ले, तो ये संभव नहीं है। नमस्कार।